यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। मोक्षार्थियों, कोई कपल था, जोड़ा था पति पत्नी का। उनकी सफलता किसमें मानते हैं वे? शादी हो गई, शादी बस हुई, अभी सफलता किसमें मानते हैं? संतानोत्पत्ति में। क्यों? क्यों? इस सृष्टि का हरेक जीव स्थायित्व चाहता है, नित्यता चाहता है। आज हो कल नहीं, ऐसा अनित्यता नहीं चाहता हूं। मैं नहीं सही तो मैं दीपक की कोई लौ जला के चला जाऊं, जिससे मेरी परंपरा कहो अथवा मैं ही कहो, जिंदा रहूंगा। संतान के प्रति इतना प्रेम क्यों? क्योंकि स्थायित्व के प्रति जीव मात्र को प्रेम है। और मनुष्य है, संगी है, संगियों का सम्राट है, तो इतना तो चाहता ही है कि अपना स्थायित्व बरकरार रखना। मतलब संतान और वो परंपरा चलती रहे। पुत्र की परंपरा अपनी तो नहीं मानी जाती, वो पराया धन माना जाता है। जैनेतरों के ग्रंथ में इसीलिए अपुत्रस्य गतिर्नास्ति यहां तक सूत्र लिखा गया। क्या लिखा गया? जिसे पुत्र की प्राप्ति नहीं होती उसे कभी भी परम गति की, निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए लोक की संस्कृति में लड़का होने के लिए कितनी कोशिशें की जाती, कितनी पत्नियां भी बदल देते, 2, 3, 4 शादियां करते हैं। लड़का चाहिए और बराबरी से आग्रह वे पत्नियां भी करती रहती, सुनो जी अब दूसरी शादी कर लो। अभी तो जमाना चला गया, वो पहला जमाना था हालांकि जो मैं कह रहा हूं आपको। अभी तो सब खेल खत्म हो गया, अभी तो कोई बात भी नहीं रही है ऐसी। लेकिन एक जमाना था जब ऐसा माना जाता था। एनीवे बच्चों, एक जोड़ा था जिसने शादी की थी, पति पत्नी रहते थे, सालों बीत गए थे लेकिन संतान ही नहीं हो रही थी। कार्यक्रमों में जाना निसंतान महिलाओं के बहुत शोभनिक नहीं माना जाता। इसीलिए दूसरों के गोदी में खेलते खिलखिलाते बच्चों को देखकर वो महिला दब तो जाती थी, उसकी भावनाएं आक्रोश कर जाती थी अंदर में, मेरे पाले में वो नसीब क्यों नहीं आ पाया। इस बहाने मरता क्या न करता, फिर मंत्र तंत्र के पीछे लग गए, गंडा ताबीज वालों के पीछे लग गए, मनोती मन्नत करने लग गए। जहां कोई पत्थर दिखा, जहां कुछ दिखा, सिंदूर पुता है वहां पर ढुलक गए। फिर एक जगह जाकर नई बात बनी तो उन्होंने सोचा गोद ले लेते। 8 साल के बाद उन्होंने विचार किया गोद लेने का, क्योंकि बुढ़ापे तक कब तक राह देखेंगे अभी। तो अंततोगत्वा उन्होंने गोद ले ली एक बच्चा। बड़ा प्यारा लगने लग गया उनको, प्यारा लगने लग गया, क्योंकि इट्स अ मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव, देखने का दृष्टिकोण तय करता है। यही लड़का जब अनाथ आश्रम में था हजारों के बीच में, तब आम लग रहा था। आज हमने उसे चयन करके घर पर लाया तो अभी वो आम नहीं दिख रहा है, अभी हम उसमें सब कुछ देख रहे हैं। इस प्रकार
10 साल बहुत अच्छे से बीत गए बच्चों। विवाह उपरांत आज 18 वर्ष उनको हो गए थे। कितने? और जो गोद लिया हुआ बच्चा था शायद 5 साल का था जब गोद लिया था, और आज वो कितना साल का हो गया था बच्चा? 15 साल का वो बच्चा हो गया था। बहुत चाहते थे उसे, माता पिता उसके गोद लिए बच्चे को। अचानक उन्होंने ये साथ में ये भी सोच लिया कि जितने प्रॉपर्टी है अपने नाम पर, 7.5-8 करोड़ रुपए कुछ प्रॉपर्टी थी उनके नाम पर, कुछ फिक्स्ड एसेट थे, कुछ कैश वगैरह, तो उन्होंने सोचा ये सब वसीयत के रूप में उसके नाम कर दिया, लड़के के नाम पर। वकील वगैरह देख लिया उन्होंने, कागज कल करना तय हो गया। कल करना बच्चों तय हो गया। अचानक क्या हो गया, आज दोपहरी में ही महिला को थोड़ा सा असहजता मालूम पड़ गया, और असहजता मालूम पड़ने पर अचानक वे डॉक्टर के पास चले गए। कुछ समस्या को देखकर मांत्रिक तांत्रिक पर तो भरोसा गाड़ा था, तो उनके पास भी चले गए, कुछ भविष्यवेत्ता के पास। तो भविष्यवेत्ता ने आज एक गजब की बात कह दी, मतलब अजीब बात कह दी, और ये कह दिया आपके पेट में एक संतान आई है। वहां पर डॉक्टर ने अपॉइंटमेंट दी थी, डॉक्टर के पास चले गए, डॉक्टर ने पूरा चेकअप करके सेम रिपोर्ट पर सिक्का मुर्तब कर दिया, अटेस्ट कर दिया, उसको मुहर लगा दी उस पर। अब यह तय हुआ बहुत जल्द ही संतान पैदा होने वाली है। आपसे एक प्रश्न है बच्चों, घर पर आए हुए लड़का हमेशा जैसा पढ़ रहा है, बड़ा संस्कारी लड़का था, अच्छा लड़का था। जो कहते हैं ना, जो अभावग्रस्तता में खड़े होते हैं वे ही ऊंचाइयों को छूने की काबिलियत रखते हैं। वे कहा जो मुंह में ही चांदी का चम्मच लेके खड़ा होते हैं, उन्होंने तो कभी उतार चढ़ाव देखने का, तो वैसे ही सवाल खड़ा नहीं है। जो संकटों से जूझना जानता है वो कर सकता है कुछ कमाल। इसलिए आपने मराठी की एक कहावत सुनी होगी, खवळत सागरच एक वीर खलाशाला जन्म देऊ शकतो। कितने जन ने सुनी है ये? A great sea, only a great sea can create a good sailor. जिसे खूब तूफान के थपेड़े, जिसको नदियों में और समुद्र में झेलने न पड़े, वो वैसा नाविक कभी नहीं बन सकता। सरल सपाट बिना हवा के साधारण नदियां है, वो नाविक तो बनेगा लेकिन कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं बनेगा, आउट परफॉर्मर नहीं होगा। आउट परफॉर्मर वो होगा जो रोजाना आने जाने के मार्ग पर तूफान और आंधी के थपेड़ों में, जहां पर पानी की तरंगे गजों ऊपर उछलती हो और उसके बीच में वो तैयार होगा, वो होगा सच्चा नाविक। कितने जन समझ रहे? अभी घर पर आ गए, वो अपना अपना पढ़ाई में मस्त था बच्चा, उसकी तरफ देखने का आज जो दृष्टिकोण है, उस संतान जो गोद वाली थी, वो दृष्टिकोण कुछ बदला बदला सा हो गया, वैसे ही होगा। आदित्य जी आपका क्या कहना है? शाबाश। कितने जनों का कहना है ये बदला बदला सा होगा? स्वाभाविक। दूसरे दिन पेपर बनाने थे प्रॉपर्टी ट्रांसफर के, उसका क्या हुआ? हॉल्ट। और 5-7 महीने में ही वो संतान भी पैदा हो गए घर में। अब क्या रुख होगा? और जिसे हम लड़का समझ रहे थे उसके साथ क्या सलूकी होगी? वो एक नौकर से ऊपर कुछ नहीं होगा घर में, और उसका काम इतना ही होगा कि नए वाले बच्चे को तो संभालता रहे, उसको मारना मत, पीटना मत। साफ व्यवहार का फेरफार उसको समझ में आते देर नहीं लगेगी। निष्कर्ष, जब तक अपना सगा नहीं होता है तब तक परायों पर आदमी दिल लगा सकता है। जिस दिन उसने रस चख लिया सगे की सगाई का, अपने के अपनत्व का जिस दिन मजा चख लिया, उस दिन से फिर
परायेपन में से उसको मजा किरकिरा होने लगता है। इसी कंसेप्ट पर बेस्ड आज 2 श्लोक चलेंगे बच्चों, 37th एंड 38th। ये युगल रूप एक श्लोक है और बड़ा बेहतरीन श्लोक है। अज्ञान अवस्था में जीव को विषयों में बहुत रुचि आती थी। कहीं भी जाते जाते रास्ते पर कोई तमाशा चल रहा हो, घुस घुस के उसको देखने का बड़ा शौक बनता था। कहीं नट नटिनी का खेल चल रहा हो, उसको घुस घुस के देखता था। कहीं मदारियों की बातें हो, वहां पर घुस जाता था। कहीं मेले ठेले हो, वहां के लिए लालचा जाता था। बट एग्जाम के दिन ये सब होगा क्या उसको, क्योंकि फोकस्ड होता है। आज तक विषयों में, नाना विषयों में उपयोग उलझता था। कभी खाने का रस तो कभी पीने का रस, कभी पहनने का रस तो कभी ओढ़ने का रस, कभी शादियों में जाना, ब्याहों में जाना, अच्छे बड़े बड़े लोगों में खड़े रहना, वो शाहनाई सुनना, गीत सुनना, ये रस आज तक ठीक लगते थे। बट द मोमेंट उसे आत्मानुभूति हो जाती है, जो उसे आत्मा की तरफ रुझान होने लगता है, त्यों भोगों की रुचि उसकी घटती जाती है। कहने वाला ये श्लोक है। पहला श्लोक ये है जो ये कहता है, जो आत्मा के प्रति रुझान बढ़ता जाएगा, त्यों विषयों का रुझान घटता जाएगा। दूसरा श्लोक ये है जो ये कहता है, जो विषयों का रुझान घटेगा, त्यों आत्मा के प्रति का रुझान बढ़ता जाएगा। एग्जैक्टली वही उसी बात को 2 अलग अलग दिशाओं से कह रहे हैं। पहले हम श्लोक पढ़ लेते हैं 37वां बच्चों, और लगे हाथ इक्वेशंस को भी हम देख लेंगे। यथा यथा समायाति संवित्तो तत्त्वमुत्तमं, तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि। लगे हाथ आगे का। यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि, तथा तथा समायाति संवित्तो तत्त्वमुत्तमम्। पढ़िए अभी एक बार आप ही। हाँ, यथा यथा समायाति संवित्तो तत्त्वमुत्तमम्, यथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि। यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि, तथा तथा समायाति संवित्तो तत्त्वमुत्तमम्। एग्जैक्टली वही का। मैं पहले सामान्य अर्थ करता हूं, फिर कुछ फर्क करूंगा मैं। इक्वेशन भी तुरंत देख ही लेंगे। यथा यथा जैसे जैसे, यथा यथा समायाति जैसे जैसे प्राप्त होता है, संवित्तो तत्त्वमुत्तमम्, उत्तम तत्व की संवित्ति को, जैसे जैसे उत्तम तत्व की संवित्ति को प्राप्त होता है। पहली लाइन, उत्तम तत्व मतलब बच्चों आत्मा। आत्मा व्याकरण पढ़ते हो बच्चों, व्याकरण। उस व्याकरण में इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होता है ना। आई, यू और दे, ऐसा कुछ होता है, राइट। अथवा ही शीट भी आएगा थर्ड पर्सन में, तो प्लूरल में दे आएगा। मैं आई और यू कह रहा हूं तो ही शीट कहना चाहिए। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात? अभी उसी को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? फर्स्ट पर्सन को फर्स्ट पर्सन नहीं कहते, वहां पर कहते उत्तम पुरुष। कितने जन परिचित है इससे? उत्तम पुरुष कहते, उत्तम पुरुष। कितना सुंदर वर्ड है यार। इंग्लिश में क्या कह रहे हैं? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट में कहा मजा है यार।
हिंदी में क्या कह रहे हैं, संस्कृत में उत्तम पुरुष। उत्तम, जब अपनी बात चलती है तो उत्तम पुरुष की बात, आहा, क्योंकि मैं हूं उत्तम। उत्तम अट्ठम आधा, मैं हमेशा इस शब्दों का प्रयोग करता हूं। अमृत चंद्र स्वामी जी ने आत्मा को कौन से विशेषणों का प्रयोग किया? उत्तम अट्ठम आधा। क्या मतलब है उत्तम अट्ठम आधा का? अट्ठम मतलब अर्थ, अर्थ वस्तु। उत्तम अट्ठम आधा, उत्तम वस्तु कौन सी? आत्मा। आत्मा। एनीवे बच्चों, आइए, आपने मंगलोत्तम शरण पाठ पढ़ा, वहां पर उत्तम किसे कहते हैं बच्चों? उत्तम किसे कहते हैं? बोलिए। इनका उत्तर सही है। जो लोक में सबसे महान हो उसे उत्तम कहते हैं। शेम शेम बच्चों, उत्तम किसे कहते हैं? जो लोक में महान हो उसे उत्तम कहते हैं। ऐसा हमने मंगलोत्तम शरण पाठ में पढ़ा है, 4 मंगल पाठ में। एनीवे, आइए, मैं ये कह रहा था, संवित्तौ शब्द, संवित्ति मतलब हमने देखा था 2-3 बार ये वर्ड आया। एक जगह स्वसंवेदन आया था और एक जगह संवित्ति आया था। वहां पर बताया था संवित्ति मतलब क्या? आत्मानुभूति। आत्मानुभूति, वित्त धातु जानने के अर्थ में, ऐसे में कह रहा था। और सम ये विशेषण भली भांति स्वयं को के अर्थ में है। संवित्ति का अर्थ स्वानुभव, आत्मानुभूति। जो जीव अपने आत्मा की अनुभूति करता है, अनुभूति को प्राप्त होता है, यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमं तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभापि। वैसे वैसे सुलभ विषय भी उसे रुचिकर नहीं लगते, अरुचिकर लगने लगते हैं। जैसे जैसे और तैसे तैसे कहकर डिग्री टू डिग्री की बात कर रहे हैं। कितने जन समझ रहे बच्चों? जिस डिग्री में आत्मा की प्राप्ति होगी उस डिग्री में विषयों से छुटकारा हो जाएगा उसका। और गुणस्थान का बढ़ना का मतलब आत्मस्थिरता की डिग्री ही तो बढ़ना। और जो जो गुणस्थान बढ़ेगा त्यों त्यों विषयों की पकड़ ढीली होने लग जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया था, मिथ्या दृष्टि विषयों का भोग करता है, अविरत सम्यक दृष्टि भी करता है, देश विरत भी करता है विषयों का भोग। वैसे विचार किया जाए तो महाव्रती भी विषयों का भोग करते हैं। कितने जन फॉलो कर रहे बच्चों से? बट कहा यह जाता है कि चौथे गुणस्थान मिथ्या दृष्टि विषयों का भोग कर रहा है, वो अनैतिक तरीके से भी कर सकता है। लेकिन अविरत जीव, अविरत सम्यक दृष्टि जीव, चतुर्थ गुणस्थान वाला जीव अन्याय, अनीति और अभक्ष का भोग नहीं भोगता। न्याय नीति वाले ही भोग भोगता है। इस प्रकार भोगों में उसकी थोड़ी डिटैचमेंट दर्ज हुई, उसकी अरुचि दर्ज हुई। अभी 5वें गुणस्थान में क्या होता है? वे ही न्याय नीति से भोगे हुए भोग परिमित हो जाते हैं, सीमित हो जाते हैं, लिमिटेड हो जाते हैं। अमर्याद रूप से, बेभान उद्दाम रूप से तो वो उसको नहीं भोगता। ऐसा तो नहीं होता कि न दिन का ठिकाना न रात का ठिकाना, वो हर जगह परिमाण कर लेता है। कौन? पंचम गुणस्थान होती। तभी तो दिग्व्रत, देश व्रत, परिग्रह परिमाण व्रत, भोगोपभोग परिमाण व्रत, अतिथि संविभाग व्रत,
यह साफ साफ खुलकर दिखाते हैं कि वो परिमित होना चाहते, सीमित होना चाहता है। और थोड़ा विचार और करें तो सामायिक, प्रोषदोपवास, अनर्थ दंड सब इसी के तो रूप है। और फिर स्थूल पापों का तो त्यागी वैसे ही हो गए। इस प्रकार वो 12 व्रत को अंगीकार करता है। कितने जन समझ रहे हैं बच्चों? और फिर मुनि होने के बाद कृत कारित अनुमोदन से उसका त्यागी होता है। बट ऐसा होने पर भी यह चरणानुग की विवक्षा कहती है कि यह त्यागी हो गए, यह महाव्रती हो गए, विरक्त हो गए, पंचेंद्रिय जयी हुए। बट अभी सूक्ष्मता से विचारे तो अभी शुभोपयोग होने से, बहिर्लक्ष्य परिणाम होने से विषयों का व्यापार अभी इनका घटा नहीं है। ग्रंथ पढ़ते हैं वो क्या है बच्चों? वो क्या है? वो भी विषयों का ही तो व्यापार है। हालांकि उसे कहा नहीं जाता विषयों का व्यापार, लेकिन इंद्रियों का प्रयोग तो वहां पर हो ही रहा है। और मैं इंद्रियों के प्रयोग को ही यहां पर भोग कहना चाहता हूं, विशिष्टापेक्षा। इस प्रकार मैं आपको यह कहना चाहता हूं, जो और त्यो कहकर वे डिग्री की तरफ संकेत करते हैं। जिन दर्शन, जैन शासन, आर्य पार का मार्ग है या नहीं है बच्चों? जो भी बोलो लॉजिकली बोलो। जैन दर्शन आर्य पार का मार्ग है या नहीं? दो मुख क्या है वो? दो मुख एक पथिक चलेन पंथा। दो मुख एक सुई चलेन कंथा। एक समय में दो कार्य होत न सयाले, विषय कषाय और मोक्ष भी जाने। मेरा प्रश्न है बच्चा आपको, जैन दर्शन आर्य पार का मार्ग है या नहीं है? देखो मैं बताता हूं। अभी अभी जो मैंने छंद पढ़ा उसमें यह बोल रहा था मैं, क्या एक पथिक है, दो मुख एक पथिक चले न पंथा। मुझे यहां पर भी जाना और यहां पर भी जाना, ऐसे चल सकता है कोई पथिक? सुई है किसी के पास और दोनों तरफ उसमें आए, तो वो दोनों तरफ चल सकता है कपड़े को? सुई ऐसे चल सकेगी कोई? ऐसी सुई नहीं चल सकती। वो एक मुखे नहीं चलना चाहिए। तीसरी लाइन में ये कह रहे, कोई ये कहेगा मुझे विषय कषाय भी चाहिए और मुझे मोक्ष भी जाना है, ऐसा संभव है क्या? और इसमें नकारा जा रहा है और कहा जा रहा है ऐसा हो नहीं सकता। बट मैं आपको क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनिए बच्चों। श्रद्धान अपेक्षा ऐसा ही है जैसे अभी छंद में पढ़ा, आर्य पार का मार्ग है। श्रद्धान में या तो आत्म तत्व होगा या तो पर तत्व होगा। एक समय में रुचि एक जगह ही दिखेगी, एक जगह ही भाषित होगी, राइट? या तो संसार में सुख दिख सकता है या संसार की विरक्ति में सुख दिख सकता है। ऐसे कैसे होगा कि एक साथ दोनों में सुख दिखने लग जाए? श्रद्धान की अपेक्षा यह सही कथन है, बट चारित्र अपेक्षा ऐसा नहीं है बच्चों। तो चारित्र अपेक्षा स्थिरता और अस्थिरता दोनों विद्यमान रह सकते हैं। थोड़ी विरक्ति और थोड़ा राग दोनों देखने में आ सकता है। तो आर्य पार का मार्ग है कि कोई पूछे तो उत्तर इतना चाहिए आपका, है भी और नहीं भी। श्रद्धा की अपेक्षा विचारो तो आर्य पार का मार्ग है, क्योंकि श्रद्धा एक को ही वर्ती है एक समय में। श्रद्धा की गली अति साकरी, जामे दो न समाए। आपू है तो हरि नहीं, हरि तो आपुन नाही।
और चारित्रापेक्ष विचार करें तो एक साथ दोनों चीजें देखने में आ सकती है। मोक्ष को जाने का राग भी है, मुक्त होने का, और विषयों को भी भोगने का राग है। जैसे भरत जी, मेरा प्रश्न है, उनको विरक्ति है या राग है बच्चों? चारित्रापेक्षा विचार करेंगे तो आप पाएंगे अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी की तरफ से देखो तो उनको विरक्ति है, बट अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संयोजन कषाय चौकड़ी की तरफ से देखो तो उनको राग भी। अभी 96 हजार रानियां है, 6 खंड को संभालने का राग है और उसके अनुरूप बंध भी हो रहा है। अच्छा, पंचम गुण स्थानवर्ती को है कि नहीं राग और विरक्ति दोनों? हाँ या ना बच्चों? राग भी है, वे भी शादियां कर रहे हैं, बट और सीमित हो गया है उनका। साथ में विरक्ति भी चल रही है उनकी, 2 कषाय चौकड़ी के अनुदय रूप। ऐसा आगे आगे समझ लेना चाहिए। खैर, आइए अपने प्रकरण पर बच्चों। तो यह प्रकरण यह बताता है, जो और त्यो कहकर मैंने डिग्री की बात कही, डिग्री की, आर पार का मार्ग नहीं है। समय सार के आत्मख्याति में बहुत सुंदर कलश आया है बच्चों, शायद वो 16वां कलश है, देख लेते हैं हम। आज मैं काफी रिफर कराऊंगा, थोड़ा झटझट चलेंगे तो मैं अच्छी चीजें रिफर करा सकता हूँ आपको। शायद 16वां कलश होना चाहिए, आई एम नॉट वेरी श्योर। हाँ, 15वां कलश है, ये 52वां पेज है। देखो क्या कहते हैं, साध्य साधक भावेन। कितने जन को मिल रही है शब्द बच्चों? द्विधैक समुपास्यताम। क्या मतलब है यहाँ पर? आत्मा की उपासना करो। कैसे करो? 2 प्रकार से कर सकते, कह रहे 2 चॉइस है। एक साध्य रूप से ध्याओ या साधक रूप से ध्याओ। क्या मतलब है बच्चों इसका? क्या मतलब है? साध्य रूप से और साधक रूप से ध्याओ, क्या फर्क पड़ गया दोनों में? आपको जैसे लोक में होता है ना बच्चों, जैसे फॉर एग्जांपल आपने प्रोडक्ट परचेस किया मार्केट से, जैसे आपने क्या कहते हैं उसको, प्रवचन सुनने के लिए डीवीडी प्लेयर लिया, कॉस्ट उसकी मान के चलो 10,000 है। अब उसको लेने की 2 पद्धतियां, कौन कौन सी? कौन सी 2 पद्धतियां है? या तो पूरा पेमेंट दे दो और ले लो, और दूसरी पद्धति क्या है? एक डाउन पेमेंट दे दो और EMI, राइट? तो क्या कहते हैं उसे, मंथ क्या है वो, अर्निंग मंथ, हफ्ता कहते हैं, इंस्टॉलमेंट में वो जाता है, राइट? या तो आपकी होगी ताकत तो पूरा दे दीजिए, और ताकत नहीं होगी तो इंस्टॉलमेंट बेसिस पर दे दीजिए। किस बेसिस पर? इंस्टॉलमेंट पर लेने वाले लोग कच्चे होते होंगे या पूरा पेमेंट देने वाले कच्चे होते होंगे? क्या लग रहा है आपको? इंस्टॉलमेंट वाले ही कच्चे, पैसे नहीं तभी तो उन्होंने डील किए। उसी प्रकार आत्मा की प्राप्ति परमार्थ से, व्यवहार से मोक्ष की प्राप्ति 2 प्रकार से हो सकते। कौन कौन से? साध्य रूप से अथवा साधक रूप से। मतलब क्या अभी इसका बनेगा, कोई बताएगा? शाबाश, इनको 1 पॉइंट दे दो। या तो पूर्ण स्थिर हो जाओ, अब भी जो राजमार्ग है कंप्लीट, बैठ जाओ अंतर मुहूर्त में, लगा ही लो डुबकी, जैसे बोलिए भरत जी ने लगाई थी। बैठे और अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ले। और नहीं बन रहा तो क्या करना चाहिए? तो फिर 4वां गुण स्थान ले लो, 5वां गुण स्थान ले लो, फिर 6वें 7वें में झूलते रहो, फिर प्रसंग पड़े तो फिर नीचे आओ, फिर देखो जो बने सो करो, बट मोक्ष मार्ग पर बने रहो। धीरे धीरे करो अथवा एक साथ करो। एक साथ करना उत्सर्ग मार्ग है, राजमार्ग है, और टूट कर करना, एक साथ न हो रही हो, इसलिए थोड़ा कभी कभी व्यवहार का अवलंबन करना, फिर चढ़ जाना, फिर उतर जाना, फिर चढ़ जाना, ऐसे धीरे धीरे करते चढ़ते रहना। यह कौन सा मार्ग है? अपवाद मार्ग है। 2 प्रकार के मार्ग हो गए बच्चों। कौन कौन से?
साध्य साधक जो यहाँ पर कलश में कह रहे हैं, साध्य रूप से ध्याओ या साधक रूप से ध्याओ। साधक मतलब समझ में आ रहा है, साध्य रूप से मतलब सिद्ध ही हो जाओ, और साधक मतलब बीच में कहीं चौथा पांचवा छठा हुआ, इस रूप से करते रहो और क्या करो। हालांकि साध्य भी होंगे तो साधक के बिना थोड़ी होंगे वे भी। एनीवे, तो यह डिग्री टू डिग्री दिखाया जा रहा है, और जो जो आत्मा का आश्रय होगा त्यों त्यों भोगों के प्रति रुचि घटती जाएगी। इतनी बात पक्की है बच्चों। मिथ्यात्व से सम्यक्त्व में आएंगे तो भोगों की रुचि किस क्राइटेरिया से घटेगी, कोई बताएगा? भोगों की रुचि घटेगी तो क्राइटेरिया क्या होगा, उसका मापदंड क्या होगा? उसे अन्याय अनिति वाले भोग नहीं होंगे जो आज तक होने की पूरी पूरी संभावना थी। यह है मापदंड उसके भोगों में से रुचि हटने का। बाहर से दिखने को एक सरीका ही दिख रहा है, लेकिन फर्क हो गया है अभी उसमें। चौथा भी भोग रहा है, पांचवा भी भोग रहा है। दोनों के भोगने में क्या फर्क पड़ रहा है बच्चों? दोनों में भोगने में क्या रुचि पांचवें गुण स्थान वाले को भोगों के प्रति घट गई है। कैसे हमने तय किया, किस क्या मापदंड है? लिमिटेड हो गए, रेस्ट्रिक्टेड हो गए, इतना ही स्थान, इतने ही वस्तुएं। समझ में आ गया? चौथे गुण स्थान में अमर्यादित भोग था, पांचवें गुण स्थान में वो मर्यादा में आया। जो अभी मैं 15 मिनट पहले समझा रहा था, फिर से इसे समझा रहा हूं। अच्छे से सुनिए जो मैं कह रहा हूं, नहीं तो फिर से सुनवाऊंगा मैं आपको। जो मैं कह रहा हूं ध्यान से सुनिए। अभी 15 मिनट पहले मैंने इसी बात को कहा था। मैं ये कह रहा हूं, उत्तर उत्तर आप देख रहे होंगे भोगों के प्रति रुचि घटती जाती है, घटती जा रही है। पहले गुण स्थान वाला कैसा भोजन कर सकता है, वैसे तो शुद्ध ही करेगा, बट प्रसंग आने पर कुछ भी कर सकता है। चौथा गुण स्थानवर्ती क्या कर सकता है? कैसा भी प्रसंग आए, वो चाहे जो कुछ हो, वो चाहे जो कुछ खा लो, ऐसा तो उसका परिणाम नहीं होगा। पांचवा गुण स्थान में भी अष्टमी चौदस है, तो उसमें तो मैं भले ही भक्ष हो, लेकिन थोड़े टाइम के लिए तुम्हें त्याग कर दो। 36 घंटे में कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं, 48 घंटे कुछ भी खाऊंगा पीऊंगा नहीं, ऐसा और मर्यादित करता है। अच्छा, मुनि अवस्था में क्या होता है? मुनि अवस्था में खाऊंगा तो, लेकिन स्वयं कुछ नहीं बनाऊंगा, तो फिर दूसरों को मांगूंगा, ऐसा भी कुछ नहीं। तो इशारा करूंगा दूसरों को मेरे लिए बनाओ, ऐसा भी नहीं। इशारा वही करूंगा, वैसे ही इशारा करूंगा जिसमें वो मेरे लिए नहीं बनाया, और बड़े आदर भक्ति से वो मुझे करा सके। आइन टाइम बिना प्रायर नोटिस के वो मुद्रा लेकर निकल लेगा, और आसक्ति घटी उसकी। अरे फिर ऐसा तो अचानक तुम कहेंगे तो थोड़ी ना होगा, हम यही तो चाहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ भी आसक्ति घट गई। फिर भोजन थोड़ी तुम्हें मिलने की गारंटी है, हम तो जानते हैं, तभी तो हम कह रहे हैं कि हम विरक्त तो हो गए हैं, अभी नहीं मिलेगा तब भी विशेष असर कुछ नहीं होगा। लोग में कहते हैं ना कि देख लूंगा वहां पर जाने के बाद कुछ बात बनेगी, देख लेंगे। कोई कहता है अरे पहले यहाँ से बोल तो दो, प्रोडक्ट को ऑर्डर तो करो, कोई भी प्रोडक्ट उसको परचेस करना है दुकान में जाकर, तो कहते नहीं मैं वही जाकर देख लूंगा, और नहीं मिला बाई चांस तो नहीं मिला तो ऐसी कोई बात नहीं है मुझे नहीं मिला तो छोड़ देंगे, फिर कोई बड़ी बात नहीं है। आसक्ति का त्याग उत्तर उत्तर होने लगता है। एनीवे, यह एक श्लोक देखा बच्चों अभी हमने, तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा। याद आ रही होगी आपको समय सार के चौथी गाथा की। वहां पर ये कह रहे हैं शुद्ध परिचितानुभूता सब्वसनिकाम भोगबंध का, वहां पर भी सुलभ शब्द का प्रयोग किया है। केवल आत्मा एकत्व विभक्त की चर्चा ही सुलभ तुम्हें हो ही नहीं अनादिकाल से। ये तो सब सुलभ है, कह रहे सब सुलभ है, बड़े बड़े भोग भी सुलभ है। चलिए अभी आगे का श्लोक देखते हैं बच्चों। 38वां, यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम्। एग्जैक्टली
उल्टे रूप से उसी बात को कहा जा रहा है। जो जो विषयों से विरक्ति होगी, जो जो रुचि हटेगी विषयों से, त्यों त्यों आत्मा की प्राप्ति सुलभ हो जाएगी। इन दो श्लोकों को इक्वेट कैसे करेंगे बच्चों? बड़ा सरल है, आज का तो बड़ा सरल है। बोलिए आत्मा के प्रति रुझान प्लस द्रव्य विषय के प्रति बोलिए। आत्मा की रुचि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परद्रव्य की रुचि और परद्रव्य की रुचि डायरेक्टली बोलिए। आत्मा का ज्ञान gives rise to विषयों की अरुचि equals to विषयों की अरुचि gives rise to आत्मा। ऐसा चलेगा जो इन्होंने कहा है, लेकिन मुझे क्या लग रहा है मैं बता रहा हूं। निजात्मा आत्मस्थिरता इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विषयों की रुचि। ये 37 और 38 विषयों की रुचि इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आत्म प्राप्ति, आत्मस्थिरता। इनवर्सली प्रोपोर्शनल कितने जन को समझ में आ रहा है? शाबाश शाबाश। हमने कहा प्रयोग किया था इसका? कहा किया था? इक्वेशन में कहा किया? बताओ जल्दी बताओ। मिल रहा है? चलिए आप इसको ढूंढते रहिए, मुझे बाद में दिखा दीजिए, ठीक है? अभी ये इक्वेशन हमारा तैयार हो गया बच्चों। अभी मिलता जुलता मैं कुछ प्रकरण आपको समय सार में से हम पढ़ना चाहेंगे। गाथा 74 खोल दीजिए बच्चों, जल्दी फटाफट। 74 मिल रहा है? देखिए क्या कह रहे हैं। टीका में आइए बच्चों। हूबहू कथन चल रहा है बच्चों, थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड रहिए। देखिए क्या कह रहे हैं। टीका के अंतिम 5 लाइंस देखिए बच्चों, पेज 164 कोटा से छपी प्रति। जो जो विज्ञान घन होता जाता है, मिला? हाथों पर करके मुझे कंफर्मेशन दे देना। शाबाश शाबाश, बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। नाउ नाउ जो जो मैं एक साइलेंट वर्ड है जो पहले से चलता आ रहा है, आत्मा। देखो 2 लाइन ऊपर, वह आत्मा मिला। कितने जन को मिला? 2 लाइन ऊपर वह आत्मा, वहां से कंटिन्यूटी इसकी, ठीक है? वह आत्मा जो जो विज्ञान घन स्वभाव होता जाता है, त्यों त्यों आश्रमों से निवृत्त होता जाता है। कितने जन को मिल रहा है बच्चों? और जो जो आश्रमों से निवृत्त होता जाता है, त्यों त्यों विज्ञान घन स्वभाव होता जाता है। यही वो प्रकरण है बच्चों, मिल रहा है आपको? बस फर्क कहाँ है, कोई मुझे बताएगा? फर्क क्या है शब्दों का? बोलिए। कोई बताएगा? बताएगा? यहां पर संवित्तो तत्वम क्या है? तत्वम उत्तमम, ऐसे शब्दों का प्रयोग है, राइट? संवित्तो तत्वम उत्तमम, आत्म तत्व में स्वसंवेदन, ऐसे शब्द का प्रयोग है। वहां पर क्या है? आत्मा विज्ञान घन होता है, ऐसे शब्द का प्रयोग है। यहां पर क्या है? विषयों का रस हटता जाता है। वहां पर कौन से शब्दों का प्रयोग है? आश्रव रुकता जाता है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे?
वहां पर क्या कह रहे हैं, जो जो आत्मा विज्ञान घन स्वभाव को प्राप्त हुआ त्यो त्यो आश्रमों से निवृत्त हुआ। यहां पर क्या कह रहे हैं, जो जो आत्म उत्तम तत्वों में आत्म तत्वों में संवृत्ति होने लग गई त्यो त्यो विषयों में अरुचि होने लग गई। वह टेक्निकल भाषा है, यह प्रैक्टिकल भाषा है। जो जो आत्म तत्वों में प्राप्ति होगी, जो अभी अभी उदाहरण दिया था, अपनी निजी संतान आने पर कोई मूर्ख है क्या, प्रॉपर्टी किसी गोद लिए वाले को करते। अभी इतना बेरहमी तो नहीं होगी कि फिर से जाकर हम उसको अनाथ आश्रम रखाएंगे, बस चलता तो ऐसा भी करते हैं। बट अभी ठीक है, बट उसकी हैसियत ऐसी नहीं है कि उसके नाम पर हम कुछ कर दें। अभी तो इतना ही है कि हमारे बच्चों को संभालो रे, समझ में आया, ऊपरी ऊपरी काम करने के लिए रख देंगे, अभी उसको भगाएंगे तो नहीं। अनाथ आश्रम में ही तो था, कहने को क्या लग रहा है आपको, मतलब 3 सीन्स खड़े हो गए। पहले अनाथ आश्रम में था तब किस निगाह से देखते थे, उसके लिए कुछ करते आप, इतना ही करते कि एक दिन कभी घूमने गए तो सबको भोजन करा दिया, वैसे उसको भोजन करा दिया। लेकिन जैसे ही गोद लिया वहां पर पेपर्स बनाने पड़ते, आप जानते हैं ना, जब गोद लेते हैं तब जब गोद लिया, जब पेपर्स बने और घर पर ला रहे थे, तब की मानसिकता क्या थी, उत्तर उत्तर कैसे प्रेम बढ़ता गया उसका हुनर देखकर भी। एंड थर्ड फेज में फिर विरक्ति हो गई उससे, पहले विरक्ति, फिर राग और फिर विरक्ति। बोलो 19वें श्लोक में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का है। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी चलेगा, फिर अरुचि शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। मैंने इनवर्सली किया है तो विषयों में रुचि शब्द का प्रयोग किया है। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं बच्चों, जरा कंफर्मेशन दीजिए। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं मुझे, कोई डाउट है किसी को? आत्मख्याति में और यहाँ के श्लोक में क्या साम्य है और क्या फर्क है, कौन बताएगा बच्चों? क्या साम्य है और क्या फर्क है, कोई बताएगा मुझे? बोलिए प्लीज। हाँ, आत्मख्याति में लिखा है जो आप पहले ये बताइए, प्रेजेंटेशन शुड बी प्रॉपर। आप क्या बता रहे हैं, साम्य या फर्क बता रहे हैं? फर्क बता रहे हैं, हाँ बोलिए। आत्मख्याति में लिखा है जो आत्मगन होगा तो आश्रय से निवृत्ति होती जाएगी। और या इसमें लिखा है कि जो आत्म स्थिरता बढ़ेगी तो विषयों से शाबाश, रुचि घटती जाएगी। राइट। यहाँ पर आत्म स्थिरता शब्द के लिए संवित्ति शब्द का प्रयोग किया है। वहां पर आत्मा के विज्ञान घन स्वभावत्व की बात की है उन्होंने। सो उसमें कोई बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन जो उत्तर पार्ट है वहां पर कह रहे हैं आश्रयों से निवृत्ति, और यहां क्या कह रहे हैं, भोगों से निवृत्ति। जो जो आत्मा में प्रवृत्ति होगी, कहीं प्रवृत्ति होगी तो कहीं निवृत्ति डेफिनेट है। कोई आदमी 60 साल में रिटायर होने जा रहा है तो पहला प्रश्न उसको कोई क्या पूछता है, क्या प्रश्न पूछना चाहिए उसको? अभी बचा हुआ लाइफ आप क्या करना चाहेंगे? अब यहां से रिटायर हो रहे, अब एंगेज कहाँ होंगे, निवृत्त यहां से हो रहे, आप प्रवृत्त कहाँ होंगे? तो वो कहता है अब बचा हुआ समय में मेरे परिवार के लिए लगाऊंगा। मैंने कितने दिनों, हफ्तों, महीनों तक भी लीव न लेकर ओवर टाइम कर करके घर वालों को भी कभी समय नहीं दिया। मेरी बच्चों को कभी मैं समय दूंगा सोचकर आखिर बच्ची बेचारी शादी करके चली गई, लेकिन वो टाइम अभी तक नहीं आया कि मैं उसके साथ कुछ रूबरू करके कुछ बात करूं। अभी लड़के भी बड़े होने लग गए, मैं समय नहीं दे पाया, आज तक इतना दौड़ता रहा, तो मैं घर पर समय दूंगा। तो क्या सोचता है, आज तक मैंने मेरे लिए ही समय नहीं दिया, आज तक घर वालों के लिए सब करता रहा, अभी मैं ये समय मेरे आत्म कल्याण के लिए दूंगा। तो कहीं रिटायर हुए हैं तो हम कहीं प्रवृत्त होने की भी बात करते हैं।
तो यहां पर कह रहे हैं जो जो आत्मा प्रवृत्ति करेगा आत्मा में त्यो त्यो आश्रम से निवृत्त होगा। और आगे में क्या लिखते हैं बच्चों, आगे की लाइन में पढ़िए, देखो, और जो जो ये पढ़ा था हमने, और जो जो आश्रम से निवृत्त होता है त्यो त्यो विज्ञान घन स्वभाव होता जाता है, उतना विज्ञान घन स्वभाव होता है जितने सम्यक प्रकार से आश्रमों से निवृत्त होता है, और उतना आश्रमों से निवृत्त होता है जितना सम्यक प्रकार से विज्ञान घन स्वभाव होता है। विज्ञान घन स्वभाव होना मतलब स्थिर होना, आत्मस्थिर होना, क्योंकि विज्ञान घन स्वभाव तो है ही हमारा। ये तो पर्याय स्वभाव की बात करें, पर्याय स्वभाव की, त्रिकाल स्वभाव तो है ही विज्ञान घन वाला। इस प्रकार ज्ञान और आश्रमों की निवृत्ति को समकालपना, क्या है बच्चों, समकालपना। अच्छा मुझे ये बताओ बच्चों, कारण कार्य संबंध दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक तो ये है, एक प्रकार ये है जो मैं कह रहा हूं अभी, आप रेगुलेटर रेगुलेट करते जाइए और पंखे का स्पीड बढ़ता जाता है। कारण कार्य इस टाइप के होते हैं। एक दूसरे टाइप के होते हैं, वो कौन से, जो जो सूरज का उजाला बढ़ता जाएगा त्यों त्यों अंधकार घटता जाएगा। दो प्रकार के होते हैं। दोनों में क्या अंतर है, कोई बताएगा? बोलिए। एक हम अपने हाथ से कर सकते हैं और एक पहले में रेगुलेटर तो कारण है, और पंखे का बढ़ना तो कार्य है। यहां पर जो कारण कार्य संबंध है उसमें आगे पीछे की प्रक्रिया है, आगे पीछे की। बट वहां पर सूरज में आगे पीछे की प्रक्रिया नहीं है, तो उसको कारण कार्य कैसे कहेंगे? वो ऐसा कहेंगे, यह है इसलिए वह है। सूरज होना और उजाला आना एक साथ होता है कि आगे पीछे होता है बच्चों? बिल्कुल एक साथ होता है ना। उनमें साथ होने पर भी कारण कार्य का। अच्छा, रेगुलेटर ऐसा करना और पंखा घूमना, ये साथ साथ है कि एक के बाद एक है? ये एक के बाद एक है, सूक्ष्मता से विचार करो तो। लेकिन सूरज आना और प्रकाश होना ये एक के बाद एक नहीं है, बट कारण कार्य संबंध दोनों में है। कारण कार्य का अर्थ एक के बाद हो ऐसा ही नहीं है। समझ रहे मेरी बात को? यहां पर जो संबंध है कारण कार्य का वो किस प्रकार का है? रेगुलेटर जैसा है या सूरज और अंधकार जैसा है? बताइए, बोलिए। शाबाश यार, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा। अब दोनों एक एक पॉइंट दे दो भैया दोनों को। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दोनों बातें कह रहे हैं। जो जो आत्मा विज्ञान घन स्वभाव को प्राप्त हुआ त्यो त्यो आश्रमों से निवृत्त हुआ, जो जो आश्रमों से निवृत्त हुआ त्यो त्यो विज्ञान घन स्वभाव को प्राप्त हुआ। आगे भी देखिए, देखो आगे क्या कह रहे, देखो भावार्थ में आत्मा विज्ञान घन स्वभाव होता जाता है, इसका क्या अर्थ है? देखिए अभी मिल रहा है सबको 165 पेज, भावार्थ का नेक्स्ट पैराग्राफ। आत्मा विज्ञान घन स्वभाव होता जाता है, अर्थात आत्मा ज्ञान में स्थित होता जाता है। मिला? वही बात क्या कह रहे थे? संवित्तौ तत्वम उत्तमम। स्थिरता, स्थिरता के अर्थ में बात कर रहा था। स्थित, जो जो स्थिर होता जाता है, क्योंकि स्थिरता की तो डिग्री है बच्चों, श्रद्धा की कोई डिग्री नहीं है। श्रद्धा होती है या तो आर या तो पार। चारित्र आर पार तो हो ही सकता है, लेकिन मझधार में भी हो सकता है। चौथे से पांचवें में बढ़ा हुआ स्थिरता है, पांचवें से छठवें में बढ़ती हुई स्थिरता है। स्थिरता बड़ी 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 बड़ी, बट श्रद्धा में ऐसा कुछ नहीं होता। श्रद्धा तो जो मिथ्या तो थी वो सम्यक हो गई, चौथे से ऊपर श्रद्धा में कोई चेंज नहीं होता। तो ये श्रद्धा पे चारित्रापेक्षा कथन है, ऐसा समझना चाहिए। कुछ फर्क करूंगा बच्चों अभी दो श्लोकों में, पहले इसको पढ़ लेते। जब तक मिथ्या तो हो तब तक ज्ञान को चलो नीचे नीचे आ गया अभी इसमें। जो जो वह ज्ञान अर्थात विज्ञान स्थिर घन होता जाता है त्यो त्यो आश्रमों की निवृत्ति होती जाती है, और जो जो आश्रमों की निवृत्ति होती जाती है त्यो त्यो ज्ञान स्थिर घन होता
होता जाता है, अर्थात आत्मा विज्ञान स्वभाव होता जाता है। कितने जन समझ रहे हैं बच्चों? हूबहू 2 प्रकरण मैंने आपको दिखा दिया, राइट? अब प्रवचन सार का एक प्रकरण जल्दी देखेंगे बच्चों, जल्दी, फिर समय तो हो ही गया है। 2 श्लोकों में पहले मैं सामान्य अंतर कर देता हूं बच्चों, 37 और 38। कल आगे चलेंगे। हाँ बच्चों, कल आगे चलना है। सामान्य अंतर क्या है देखिए बच्चों पहले तो, फिर प्रवचन सार की तरफ भी देखेंगे। 200 नंबर की गाथा खोल कर रखिए, फिर मैं बात करूंगा। क्या डिफरेंस दिख रहा है 37 और 38वीं श्लोक में आपको बच्चों? मूलभूत अंतर दोनों में। हाँ, एक तरफ एक चीज बढ़ रही है तो एक जगह घट रही है। कोई और 37वां श्लोक उपादान प्रधान है, निश्चय प्रधान है। यह कहता है जब तक स्थिर होंगे नहीं तब तक विषयों की रुचि हटेगी नहीं। और द्रव्यानुयोग में अध्यात्म की स्टाइल, बोलने की शैली यही है जो 37वें श्लोक में है। इस कारण भी यह ग्रंथ बड़ा बड़ा अद्भुत और जबरदस्त हो जाता है। इसमें दोनों शैलियां देखने को मिल रही है। 38वें श्लोक में यह बोला जा रहा है, विषयों से जब तक तुम्हें रुचि नहीं हटेगी तब तक आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी। ये चरणानुयोग की शैली है, ये व्यवहार प्रधान शैली है, निमित्त प्रधान शैली है, ये प्रेरणा परक शैली है। पहले वाली पुरुषार्थ परक है शैली, और दूसरी परक है तो दोनों पुरुषार्थ प्रधान वैसे तो, लेकिन एक पुरुषार्थ आत्म वस्तु का और एक साध्य की तरफ से प्राप्ति का, और ये साधक की तरफ से प्राप्ति का। मतलब एक कषाय मिटाने की बात करता है और एक कषाय घटाते हुए मिटाने की बात करता है। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को? गुड गुड गुड। तो क्यों भैया, मेरा प्रश्न है, आत्मा को समझकर विषय छूट जाते हैं या विषयों को छोड़कर आत्मा की प्राप्ति होती है? क्या लग रहा है आपको? होता क्या है? विषयों को छोड़कर आत्मा की प्राप्ति होती है, आपका कहना। और किसी का कुछ कहना है? दोनों का विषय का छूटने के बिना आत्मा का ज्ञान नहीं हो सकता, और उसके बिना विषय का छूट। इन्हें 2 पॉइंट्स दे दो। दोनों कथन सही है बच्चों, बट दोनों की कथन पद्धति अलग अलग है। चरणानुयोग बाहर से बात करता है, द्रव्यानुयोग अंदर से बात करता है। एक इनर आउट और एक आउटर इन, इनसाइड आउट जो कहते हैं। एक बाहर से अंदर की तरफ का रास्ता है, एक अंदर से बाहर की तरफ का रास्ता है। तो होता एक्चुअली क्या है, विषय पहले छूटते हैं, विषय का रस छूटता है। हाँ, विषय छूटने की बात नहीं कर रहे, विषय के रस छूटने की बात कर रहे। तो फिर विषय कब छूटेंगे? विषय कब छूटेंगे? विषय तो छूटे ही है। विषय के रस छोड़ने की ही बात है बस हमारी। विषय तो प्रसंग आने पर छूट जाते हैं। टोडरमल जी की भाषा में ज्ञानी परद्रव्यों का त्याग नहीं करते, ज्ञानी परद्रव्य संबंधी अपने ममत्व का त्याग करते हैं। पर वस्तु का क्या त्याग करना? पर वस्तु के साथ तो हमारा अत्यंत अभाव है, उसको ग्रहण ही नहीं किया तो त्याग कहने की बात क्या है, कहा बन जाता है। समझ में आया? अच्छा, विषयों की का रस छूटता है या आत्मा को जानना होता है? पहले क्या होता है? ये दोनों साथ साथ होता है बच्चों। क्या होता है? ये ठीक उसी प्रकार है सूरज का उगना और अंधकार का मिटते जाना। तो पहले क्या होता है कि कोई बात ही नहीं है, लेकिन बात जब भी करेंगे सूरज की तरफ से की जाती है बात। समझ में आया? क्योंकि सूरज होने पर फिर कहा जाएगा अंधकार रह सकता नहीं। तो जिसको जैसा सुलभ हो वैसी व्यवस्था देखकर वैसा उपदेश उसे दिया जाता है। तो
समझ लेना चाहिए। ठीक है बच्चों, टाइम हो गया आज, बस करते हुए से प्रवचन सार रहेगा। चलिए प्रवचन सार 1 मिनट में पूरा कर लेते हैं, फिर कल खोलेंगे नहीं। देखिए इसमें एक प्रकरण आया है पेज 388 1 to 12 नंबर का कलश है। इसमें मिल रहा है आपको? मिला? गाथा 200 के बाद मिलने के बाद बता देना। कलश 12वां कलश। वाह 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 वाह। 371 मिलने के बाद जल्दी बता देना बच्चों, जल्दी जल्दी जल्दी। 371 चलिए देखिए अभी वक्तामल जैसा पढ़ते वैसे पढ़ो। द्रव्यानुसारी चरणं चरणानुसारी द्रव्यं मिथोद्वयमिदं ननु सव्यपेक्षम् तस्मान् मुमुक्षुरधिरोहतु मोक्षमार्गम् द्रव्यं प्रतीत्य यदि वा चरणं प्रतीत्य। बहुत प्रसिद्ध लाइन से बच्चों देखिए ऊपर की, द्रव्यानुसारी चरणम चरणानुसारी द्रव्यम। क्या कोई बोल के दिखाए बिना देखे? द्रव्यानुसारी चरणम चरणानुसारी द्रव्यम, बहुत प्रसिद्ध लाइन से। इसका मतलब क्या है? द्रव्यानुसारी चरणम चरणानुसारी द्रव्यम मतलब, इसका मतलब ये है जो जो द्रव्य का आश्रय होगा त्यो बाहर विरक्ति होती जाएगी या स्थिरता होती जाएगी। 2 अर्थ, चारित्र 2 को कहते हैं, स्थिरता भी कह सकते हैं या विरक्ति भी कह सकते हैं। जो द्रव्यानुसारी चरणम 2 वर्ड है, द्रव्य और चरण। तो द्रव्य मतलब जो आत्मा विज्ञान घन होगा ये द्रव्यानुसारी, और चरणम मतलब आश्रमों से निवृत्त होगा। द्रव्यानुसारी चरणम चरणानुसारी द्रव्यम। जो स्थिरता होती जाएगी, जो स्थिरता बढ़ती जाएगी त्यो आत्मा की पकड़ बढ़ती जाएगी, ऐसा कहेंगे। जो आत्मा की पकड़ बढ़ेगी स्थिरता बढ़ती जाएगी। कभी कभी ये कहेंगे जो आत्मा की पकड़ बढ़ती जाएगी विरक्ति बढ़ती जाएगी, राग घटता जाएगा। ऐसा ये भी उसी की तरफ संकेत करते हैं। आगामी और एक पेज पलटिए, 13वां श्लोक देखिए। द्रव्यस्य सिद्धौ चरणस्य सिद्धि, द्रव्यस्य सिद्धि चरणस्य सिद्धौ। द्रव्य की सिद्धि में चरण की सिद्धि है, चरण की सिद्धि में द्रव्य की सिद्धि है। चरण मतलब आश्रमों से निवृत्ति अथवा विषयों से रुचि का हटना, चरण का अर्थ। द्रव्य का अर्थ क्या? आत्मा का विज्ञान घन होना कहो अथवा उत्तम तत्वों में संवृत्ति होना कहो। यह सेम अलग अलग वर्डिंग्स में सेम थीम यहाँ पर दिया जा रहा है अलग अलग ग्रंथों में। किसी को कोई डाउट बच्चों? इस प्रकार ये दोनों छंद हो गए बहुत सुंदर प्यारे प्यारे। कल फिर से एक बार इन दोनों को पढ़ लेंगे, कुछ विशेष बात होगी देख लेंगे। ओम।